पाकिस्तान एक बार फिर भारतीय आबी जारहियत की जद में है। इंडिया की तरफ से दरियाओं में छोड़े गए पानी से न सिर्फ पंजाब के वसी इलाके सैलाब की लपेट में आ चुके हैं, बल्कि इस पानी के साथ हैरानकुन तौर पर भारत से हथियार, बर्तन और जानवर भी पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत की आबी पॉलिसी सिर्फ एक तकनीकी मसला नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म जारहियत है, जिसके असरात सियासी, समाजी और सलामती के हर पहलू को मुतासिर कर रहे हैं। ख्याल रहे कि भारत की जानिब से अचानक पानी छोड़ देना कोई नई बात नहीं, ताहम इस बार आबी जारहियत के नताइज कहीं ज्यादा संगीन साबित हुए। दरियाओं में छोड़े जाने वाले पानी से जहां एक तरफ हजारों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, वहीं बेकाबू पानी से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। ताहम सैलाबी पानी के साथ पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हथियारों, बर्तनों और जानवरों ने इस हकीकत को मजीद पेचीदा बना दिया है। सैलाबी पानी में हथियारों की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि पानी के बहाव में सिर्फ कुदरती मलबा शामिल नहीं, बल्कि मुमकिन तौर पर असला समेत ऐसी खतरनाक अशिया भी शामिल हैं, जिन्हें भारत की जानिब से दानिस्ता तौर पर या गफलत की सूरत में दरिया के रास्ते पाकिस्तान की तरफ धकेला गया है। जबकि सैलाबी पानी के साथ बर्तनों और जानवरों की आमद से मालूम होता है कि सैलाबी पानी से सिर्फ पाकिस्तान में तबाही नहीं आई, बल्कि भारतीय सरहदी बस्तियां भी शदीद मुतासिर हुई हैं। जराये के मुताबिक भारत से आने वाले सैलाबी पानी के बाद नाला डैक से 5 एंटी टैंक माइंस बरामद हुई हैं। नाला डैक से बरामद होने वाली 5 माइंस इंडियन साख्त की थी और जफरवाल के मुख्तलिफ मकामात से मिली, जिन्हें बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। कुछ माइंस की मकामी आबादी के लोगों ने निशानदेही की, जबकि कुछ माइंस को रेस्क्यू मिशन पर मामूर सरकारी एहलकारों ने ढूंढा। सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक पहली बार नहीं हुआ कि सैलाब में बारूदी सुरंगें आई हों। नाला डैक से पहले भी माइंस मिलती रहती हैं, लेकिन इस दफा सैलाबी पानी में पहली बार टैंक चिकन माइंस पाकिस्तान पहुंची हैं, जिन्हें बर वक्त नाकारा बनाया गया है। माइंस के अलावा सैलाबी पानी में इंडिया से मुख्तलिफ घरेलू अशिया भी आईं। ये अशिया सैलाबजदा इलाकों से बहकर पाकिस्तान पहुंची, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, बर्तन, फर्नीचर के टुकड़े, कपड़े और दीगर रोजमर्रा की चीजें। माल मवेशी भी शामिल हैं, जबकि कुछ जंगली जानवर भी सैलाब के पानी के साथ पाकिस्तान आए हैं। इस सैलाबी पानी में घरेलू इस्तेमाल की मुतअद्दिद अशिया पानी में तैरती पाकिस्तान आई हैं। खासतौर पर पंजाब के कसूर और भावलनगर जैसे सरहदी इलाकों में सैलाबी पानी से बहुत सारी इंडियन प्रोडक्ट्स मिली हैं, जिनमें प्लास्टिक की चीजें, शीशे के बर्तन और हत्ता के कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान के टुकड़े भी शामिल हैं। इसी तरह माल मवेशी भी सैलाब में बहकर पाकिस्तान आए हैं। अब तक के सरकारी आदोतशुमार के मुताबिक पंजाब में 6000 से जायद मवेशी हलाक हुए, जिनमें इंडिया से बहकर पाकिस्तान आने वाले जानवर भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, जिनमें सैलाब के पानी में मवेशियों को बहते देखा जा सकता है। इन मवेशियों में गायें, बकरियां और भेड़ें वगैरह शामिल हैं। पंजाब के सैलाबजदा इलाकों में फसलों की तबाही, इमलाक का नुकसान और जानवरों की अमवात ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। मुबस्सरीन के मुताबिक हुकूमत को न सिर्फ फौरी रिलीफ और बहाली का काम तेज करना होगा, बल्कि भारत के खिलाफ आलमी सतह पर एक मजबूत केस भी उठाना होगा, ताकि ये साबित किया जा सके कि भारत सिर्फ पानी का मंबा नहीं, बल्कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाला आबी दहशतगर्द मुल्क बन चुका है। भारत की आबी पॉलिसी न सिर्फ खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है, बल्कि इंसानी जानों को भी खतरे में डाल रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।